हर हर महादेव भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में महिलाएं भूलकर भी ना पहने ये 5 गहने, वरना व्रत हो जाएगा खंडित और जीवन हो जाएगा बर्बाद। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे महिलाएं बिना नहाए ये एक चीज के लिए तो किसी भी पूजा और शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, हिंदू धर्म में शादी के बाद एक औरत की जिंदगी में 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब एक लड़की सिंदूर लगाकर, माथे पर बिंदी सजाकर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया पहनकर अपने ससुराल में कदम रखती है, ना तो उसका हर रूप एक नई पहचान बन जाता है। ये श्रृंगार ना सिर्फ उसकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उसके वैवाहिक जीवन, उसके प्यार, उसकी निष्ठा और उसकी पहचान का प्रतीक भी बनते हैं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। हर एक चीज, चाहे वो बिंदी हो, नथ हो या चूड़ियां, सबका अपना एक गहरा मतलब है। हर सुहागन स्त्री ये श्रृंगार सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं करती, बल्कि वो मन में अपने पति की लंबी उम्र, घर में सुख, शांति और खुशहाली की कामना लेकर इन्हें अपनाती है। लेकिन भक्तों, आजकल कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं, जो कि वास्तु और शास्त्रों के हिसाब से अशुभ मानी जाती हैं। कुछ लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक कहावत है, ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बस वैसे ही कुछ लोग बिना समझे ही इन बातों को बकवास समझ बैठते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो वास्तु और परंपराओं की गहराई को मानते हैं, वो जानते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं वो सच, वो असली जानकारी जो सही है, सटीक है और अनुभव से भरी हुई है, तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब जरा एक पल के लिए अपने सारे कामों को साइड में रख दीजिए, इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और बड़ी बात, शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि शादीशुदा महिला को कभी भी पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल सफाचट, बिना किसी डिजाइन या रंग के, क्योंकि ऐसा पहनना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना गया है। सम्मान, आपके सौभाग्य और आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब आजकल के फैशन के जमाने में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई बार ऐसी हदें पार कर देती हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सुंदरता अगर परंपरा और समझदारी से जुड़ी हो तो वो असली रूप में निखरती है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाल हो तो इन छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लीजिए। यही बातें, यही परंपराएं आपके जीवन को दिशा देती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचत सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है,
इसीलिए हो जाएं सावधान। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ वक्त का अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान
आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती है। भक्तों, कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पीरियड्स के दौरान व्रत रखा जा सकता है। तो देखिए, धर्म का रास्ता कभी किसी को रोकता नहीं है, बस कुछ नियम और सावधानियां होती हैं जिनका पालन जरूरी होता है। अगर आप पीरियड्स में हैं और व्रत कर रही हैं, तो प्रभु के नाम का ध्यान और मंत्रों का जाप बिल्कुल कर सकती है। हाँ, शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत वाले कर्म ना करें, लेकिन दिल से मन से भगवान को याद करने से कोई नहीं रोकता। अगर आप चाहें तो फोन या किसी किताब के जरिए पाठ भी कर सकती हैं। बस ध्यान यही रखना है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर पूजा पाठ में लगे। अब बात आती है सबसे बड़ा सवाल, क्या पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए? देखिए, सिंदूर को हम सब सुहाग का प्रतीक मानते हैं। जब एक लड़की की मांग में उसका पति सिंदूर भरता है, तभी उसका विवाह पूर्ण माना जाता है। यह परंपरा कोई आज की नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है। विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर न सिर्फ अपने सुहाग को दर्शाती हैं, बल्कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती है। माथे के बीच से लेकर सिर के मध्य तक जब लाल सिंदूर चमकता है, तो वह सिर्फ एक श्रृंगार नहीं होता, वह प्यार, आस्था और रिश्ते का मजबूत बंधन भी होता है। शास्त्रों में भी सिंदूर को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन भक्तों, हमारी परंपराओं में कुछ नियम भी हैं जो हमें अपने शुद्ध अशुद्ध भाव की समझ देते हैं। और पीरियड्स के दौरान स्त्री को शास्त्रों में अशुद्ध अवस्था में माना गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपवित्र है, बल्कि यह एक विशेष समय होता है जिसमें शरीर को आराम की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दौरान महिलाएं सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह समय विश्राम और संयम का होता है, न कि सजने संवरने का। ऐसे में सिंदूर लगाने से परंपरा का भाव थोड़ा बदल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस दौरान भगवान का ध्यान करना चाहें तो जरूर करें, मंत्रों का जाप भी करें, परंतु नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ रहें, मन पवित्र रखें और जो भी करें श्रद्धा और विश्वास से करें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।